हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। खुदा से उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी उर्दू ग्रामर की जानिब। स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आपका वर्क हमने यहाँ तक कराया था, ये सवालिया वाला यहाँ तक। अब आज हम सिखाएंगे ये फिर डैश ख़त, यानी बड़ा होता है ये डैश। तो ये है डैश के लिए उर्दू में ख़त और फुल स्टॉप के लिए ख़त्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो ख़त्मा जो होता है थोड़ा छोटा होता है और ये जो ख़त होता है तो ये थोड़ा बड़ा होता है। ऐसे जैसे ये हो गया ख़त्मा, ये ख़त्मा और ये ख़त है। सिखा चुके हैं ख़त्मा के बारे में। अगरचे दोनों के लिए उर्दू में डैश का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ख़त्मा यानी फुल स्टॉप के मुकाबले में डैश का ख़त बड़ा होता है। नंबर 1, किसी साबिक़ा लफ्ज़ की तशरीह करने के ख़याल से जब कई लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो दरमियान में ख़त की अलामत आती है। अब जैसे आ गया ये अनवार, तो बड़ा डैश आ गया, न सिर्फ अनवार बल्कि इसका पूरा ख़ानदान। फिर डैश आ गया ये बड़ा, यानी ख़त आ गया, इस हादसे का शिकार हो गया। नंबर 2, घर का सारा सामान। फिर ये ख़त यानी बड़ा डैश है, ये गहने, ये सख्ता, ज़ेबर। फिर डैश यानी ख़त कपड़े, सख्ता, लत्ते। कपड़े लत्ते एक ही होता है तो लेकिन ठहराव है तो ये सख्ता लग गया। मेज़, तो मेज़ के साथ कुर्सी आती है, मेज़ कुर्सियाँ बोलते हैं, बोलने में आता है, लेकिन यहाँ ठहराव है, मेज़, सख्ता, कुर्सियाँ। फिर ये ख़त, सभी कुछ तो चोरी हो गया। फिर ये आ गया बड़ा, तो इसको ख़त बोलेंगे, छोटा होता तो इसको ख़त्मा बोलते। नंबर 2, जुमले मुअतरज़ा से पहले और इसके बाद में अक्सर इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, मेरी खुशी। ख़त ताज्जुब है, ये ताज्जुब है तो ताज्जुब वाला है तो संबोधक सूचक वाक्य होगा ही, जिसको हम बोलते हैं निदाइया फ़िजाइया। तो ये निदाइया फ़िजाइया वाला मतलब वो है चिन्ह। तुम्हें मेरी खुशी का ख्याल कब से हो गया? ये ख़त, मैं क्या और मेरी खुशी क्या, ख़त लगाने के बाद, क्योंकि क्या वाला भी है ये जुमला, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आ गया नंबर 1, तो उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा गाइस। नंबर 9, कौसैन। तो ये ब्रैकेट्स बोलते हैं कौसैन को, ये इसको ये कौसैन, इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स को, ये इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट्स और उर्दू में बोलते हैं कौसैन। ख़त की तरह कौसैन की अलामतें भी जुमले मुअतरज़ा के पहले और आखिर में लगाई जाती हैं। लिखने वाले की मर्ज़ी पर मुनहसर है कि वो इस मौके पर कौसैन का इस्तेमाल करता है या ख़त का। जैसे नंबर 1, मेरी घड़ी, तो ये ब्रैकेट आ गया, जो तुमने शादी के मौके पर दी थी, तो ये ब्रैकेट में आ गया, ये पूरा ये जुमला ब्रैकेट में आ गया, जो तुमने शादी के मौके पर दी थी। तो ब्रैकेट में ये हो गए, कल किसी ने चोरी कर ली, कल किसी ने चोरी कर ली। तो अब ये कंप्लीट हो गया, तो इसमें ख़त्मा लग गया ये। नंबर 2, मसूदा हयात साहिबा। मसूदा हयात साहिबा ब्रैकेट आ गया, उर्दू की मशहूर शायरा, तो ये ब्रैकेट में है लिखा हुआ, उर्दू की मशहूर शायरा को उर्दू अकादमी का एवार्ड अता किया गया है, ये ख़त्मा आ गया। नंबर 3, मैंने दिल्ली की तमाम तारीख़ी इमारतों की, ब्रैकेट आ गया, हुमायूं के मकबरे के अलावा। मैंने दिल्ली की तमाम तारीख़ी इमारतों की, अब ये ब्रैकेट में हुमायूं के मकबरे के अलावा सैर कर ली है, तो ये यहाँ कंप्लीट हो गया। कौसैन के इस्तेमाल में, तो ये कौसैन है जिसे ब्रैकेट बोलते हैं। कौसैन के इस्तेमाल में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इनके बेमौके इस्तेमाल से इबारत बेरब्त ना हो जाए। मसलन मज़कूरा बाला तीनों जुमलों के दरमियान ब्रैकेट इस तरह लगाएं तो इबारत बेरब्त हो जाएगी। ये आ गया आपका ये कॉलन एंड डैश। नंबर 1, मेरी घड़ी कल जो तुमने शादी के मौके पर दी थी, तो ये कौसैन में आ गया, यानी ब्रैकेट में, तो किसी ने चोरी कर ली। नंबर 2, मसूदा हयात साहिबा को, ये कौसैन का चिन्ह आ गया, उर्दू की मशहूर शायरा
फिर ये आ गया कोसेन, कोसेन के में है, कोसेन के अंदर है ये, यानी ब्रैकेट्स में लिखा गया है। ये उर्दू की मशहूर शायरा, उर्दू अकादमी का अवार्ड अता किया गया है। नंबर 3, मैंने दिल्ली की तमाम तारीख़ी इमारतों, तो ये कौसैन आ गया, कौसैन निशान, हुमायूं के मकबरे के अलावा फिर ये कौसैन का ब्रैकेट्स हो गए दोनों, की सैर कर ली है। नंबर 10, वावेन, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा गाइस। नंबर 10 वावेन, वावेन ये कहे हुए लफ्ज़ों को इसमें कॉमास के अंदर बंद किया जाता है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास ये है इन्वर्टेड, उर्दू में अगर हम बोलेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा बिगिन है ये, यानी इन्वर्टेड कॉमा शुरू और ये क्लोज उर्दू से, और इंग्लिश और हिंदी में बोलेंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा ओपन, फिर ये क्लोज यहाँ से आ जाएगा। वावेन की अलामत हस्ब झेल मौक़ों पर लाते हैं। जब किसी के कौल को इसके यानी कहे हुए लफ्ज़ों को जो कौमों में बंद किया जाता है, तो ये आ गया वावेन की अलामत हस्ब झेल मौक़ों पर लाते हैं। जब किसी के कौल को यानी कहे हुए लफ्ज़ों को इसी के अल्फाज में लिखा जाए, लिखना होता है, तो इस इबारत से पहले और आखिर में वावेन लगाते हैं। इस तरह ये इबारत बाकी इबारत से अलग होकर पढ़ने वालों के लिए मखसूस तवज्जो का बाइस बन जाती है। गालिब अपने खतूत के सिलसिले में ख़ुद तहरीर फरमाते हैं, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ऐजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। हज़ार कोस से बेज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में वसाल के मज़े लिया करो। तो ये यहाँ है, ये शुरू हुआ है इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, यहाँ से हुआ है शुरू ये, और यहाँ पे हुआ है क्लोज़। तो ये बिगिन है, ये क्लोज़ है, और जब हम हिंदी इंग्लिश लिखेंगे तो ये इसको बिगिन बोलेंगे, इसको क्लोज़ बोलेंगे। बस इतना ही उर्दू का फ़र्क है इसमें। तो मैंने यहाँ से ये उनके कहे हुए लफ्ज़ हैं, इसमें बिल्कुल भी इतना सा भी चेंज नहीं हो सकता। जो कहे हुए बड़े लोगों के अल्फाज होते हैं तो उनको कौमों में बंद किया जाता है। मैंने वो अंदाज़े तहरीर ऐजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो यहाँ मतलब ये जुमला पूरा हो गया है। अब दूसरा जुमला शुरू हो गया, तो ये ख़त्मा करके यहाँ ख़त्मा लगा कर हज़ार कोस से बेज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मरने, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। तो ये क्लोज़ हो गया, इसको क्लोज़ कर दिया। तो यह उनकी कही हुई बातों को कॉमास में रखा गया है, या किसी की भी बड़े आदमी की बातें जो होती हैं और तो उनको उनके कहे हुए लफ्ज़ों को कॉमा में बंद किया जाता है, जिनको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। नंबर 2, नसर के किसी मखसूस टुकड़े को जब अपनी इबारत में खपाना हो तो इसको मुमताज़ करने के लिए यानी खूबसूरत बनाने के लिए इसके अव्वल व आखिर में वावेन लगाते हैं। नंबर 3, जब किसी मशहूर शेर के एक मिसरे किसी ख़ास तरकीब लफ्ज़ी नसर के किसी मखसूस टुकड़े या लफ्ज़ को अपनी इबारत में लाना होता है तो इसको वावेन से घेर देते हैं। कुछ ख़ास इस्तिलाहों और इसके मायने को भी वावेन से मक़ीद करके इनको नुमाया किया जाता है, क्योंकि फिर तो उसमें कोई चेंज नहीं आता ना। जो बोल दिया वो उसमें क्लोज़ हो गया, मतलब बंद हो गया कॉमा में, उसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं आ सकता। वावेन लगाने के सिलसिले में आपको चंद उसूल बताए गए हैं, इन्हें समझने के लिए हस्ब झेल मिसालों को बगौर पढ़िए। हाल ही ने मिर्ज़ा गालिब को अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हो गया ये, यानी वावेन शुरू हो गया यहाँ से। हैवान ज़रीफ़ इसमें क्लोज़ हो गया ये। हाल ही ने मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है, तो हैवान ज़रीफ़ उन्होंने कहा है हाल ही ने, और ये इसमें कॉमा बंद हो गए, यानी ये वावेन में बंद कर दिया गया। तो उनके कहे हुए लफ्ज़ हमेशा इसमें रहेंगे कॉमों में। उर्दू को ख़त्म करने वाले मुतअस्सिब और तंग नज़र अफराद ये जहन नशीन कर लें, एन ये कॉमा शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया यहाँ से, दोनों दो कॉमे लग गए। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, ये फिर बंद हो गए। ये वावेन में आ गए ये कहे हुए लफ्ज़।
اردو کو ختم کرنے والے متعصب اور تنگ نظر افراد یہ ذہن نشین کر لیں، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو دونوں میں واو وین ہے، یہ انورٹڈ اور یہ انورٹڈ بگن اور یہ کلوز۔ نمبر 3 پہلے کے لوگ، یہ کوما آ گیا، میں نے، یہ بھی کوما آ گیا تو یہ میں نے ہی آئے گا، اس میں جو بول دیا میں نے کو، تو اس میں بھی یہ آ گیا پہلے کے لوگ میں نے، تو دونوں کوما میں بند ہو گئے، کو میں نے، تو پھر میں نے میں پھر دونوں یہ میں نے دونوں کوموں میں بند ہو گئے، یعنی واوین میں بند ہو گئے، لکھا کرتے تھے۔ اس طرح لکھنے کو اب غلط سمجھا جاتا ہے۔ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں کوما لگ گئے، یہ دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ دارالمصنفین یہ ان کا وہ ہے، تصنیف ہے شاید ان کی، یہ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں دارالمصنفین کی بنیاد رکھی، دارالمصنفین کی بنیاد رکھی۔ اور یہ ہے کوما محاقات، تو یہ کوموں میں بند ہے دونوں، محاقات کے یہ معنی ہیں، یہ پھر کومے کسی چیز یا کسی حالت کا اس طرح ادا کرنا کہ اس شے کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے، یعنی آنکھوں میں بھر جائے، پھر جائے نہیں بھر جائے، تو آنکھوں میں یہ ایسی مطلب اس لیے بھر جائے گی کہ وہی رہے گے، جو لفظ کہے گئے ہیں وہی رہیں گے اور وہ کوموں میں ہمیشہ کلوز رہیں گے، کوموں میں بند رہیں گے، تصویر آنکھوں میں بھر جائے۔ علم و عروض کی اصطلاح میں سکتہ شعر کے اجزاء کو بحر کے ارکان پر وزن کرنے کا نام تختیہ ہے۔ تو یہ بھی تختیہ جو ہے، تو یہ بھی دونوں کوموں میں بند ہے، یعنی واوین میں بند ہے۔ اس کی اصل معنی ہے پارا پارا کرنا، یعنی الگ الگ کرنا، تو یہ بھی پارا پارا کرنا، یہ بھی کوموں میں کلوز ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں گائز، اور آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور پریکٹس رکھیں، آپ اس کو پڑھتے رہیں، آپ کے یہ ایگزامس میں بہت کام آئے گی گرامر۔ اسی کے ساتھ گائز اللہ حافظ، سبسکرائب ضرور کیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔